नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से प्रस्तुत हूँ एक नया वीडियो और एक नया विषय लेकर। हाल ही में हम सभी लोगों ने देखा कि कुछ वीडियो आए सुरेश वाडकर जी के और सुदेश भोसले जी के रफ़ी साहब के संबंधित। और उसमें सुरेश वाडकर जी ने और सुदेश भोसले जी ने रफ़ी साहब के डाउनफॉल के बारे में बात की। सुदेश भोसले जी ने ये कहा कि रफ़ी साहब 70 के दशक में काम उनको कम मिलने लगा था और आउटडेट से हो गए थे। और सुरेश वाडकर जी ने यह कहा कि रफ़ी साहब 7-8 वर्षों तक घर पे बैठे रहे। तो इस विषय में मैं कुछ तथ्यात्मक बातें आप लोगों के समक्ष पेश करूंगा और ये बताऊंगा कि ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ है। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन और ऑल के ऑप्शन को जरूर से प्रेस करें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच पाए। दोस्तों, आज के समय में अगर हम सोशल मीडिया पे देखें, विशेषकर जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, उसमें सबसे ज़्यादा गोल्डन इरा के जो कलाकार हैं उनमें सर्च किए जाने वाले लोगों में रफ़ी साहब का नंबर सबसे ऊपर आता है। और रफ़ी साहब से संबंधित वीडियो सबसे ज़्यादा प्रचारित, प्रसारित और बनाए जाते हैं। हर यूट्यूबर रफ़ी साहब पर सबसे ज़्यादा वीडियो बनाता है जो भी गोल्डन इरा पे काम करता है। रफ़ी साहब से संबंधित हाल ही में कुछ क्लिपिंग्स आई जो मैंने भी देखी, जिसमें सुरेश वाडकर जी ने और सुदेश भोसले जी ने रफ़ी साहब के बारे में जो बातें कही हैं वो मैंने सुनी। हालांकि सुरेश वाडकर जी बहुत बड़े भक्त हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के और उन्होंने जो कहा वो दिल से ही कहा है, लेकिन इमोशनल होके कुछ बातें वो गलत कह गए, जिनका मैं स्पष्टीकरण और सही तथ्य आप लोगों के सामने आज पेश करना चाहूँगा। और वैसे ही सुदेश भोसले जी जो हैं वो भी कुछ गलत बातें कह गए। तो जैसा कि उन्होंने कहा सुरेश वाडकर जी ने कि जब किशोरदा का उदय हुआ था, उन्होंने नाम नहीं लिया किशोरदा का, लेकिन इशारा उनकी तरफ ही था। जब किशोरदा अपने चरम पे थे, पीक पे थे, तब रफ़ी साहब को 7-8 वर्षों तक घर पे बैठना पड़ा था। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अगर हम आकलन करें तो 1970 से 80 के दशक में किशोरदा का पीक था, जिस दौरान राजेश खन्ना भी सुपरस्टार बन गए थे, अमिताभ बच्चन का आगमन हुआ था। तब किशोरदा ने निश्चित रूप से फिल्म इंडस्ट्री के मूवर्स एंड शेकर्स थे वो, और सबसे ज़्यादा उन्होंने सफलता प्राप्त की उस दौर में। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि रफ़ी साहब उस दौरान आउटडेट हो गए थे। हालांकि रफ़ी साहब 70 के दशक के शुरुआत में हज पे गए थे, और चूंकि मुल्ला मौलवियों ने उन्हें ये कह दिया था कि अब आप फिल्मी गाने नहीं गाएंगे, तब उन्होंने कुछ समय के लिए फिल्मी गाने गाना छोड़ दिया था। और वो कुछ दौर था शॉर्ट ड्यूरेशन का, तब रफ़ी साहब के गीत नहीं आए। लेकिन यदि हम गौर करें तो 70 से 80 के दशक में, या 1970 से लेकर 1980 तक, रफ़ी साहब के गीत के नंबर्स हैं, जो टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स गीत उन्होंने गाए हैं, वो लगभग 1300 हैं। जो कि ये प्रदर्शित करता है, ये दर्शाता है कि रफ़ी साहब ने उस दौरान में भी काफ़ी गीत गाए हैं। तो लगभग हर वर्ष 125 गीत उनके रिलीज हुए हैं, उन्होंने गाए और रिकॉर्ड किए हैं। लेकिन ये जो सुरेश वाडकर जी ने कहा कि 7-8 वर्षों तक रफ़ी साहब को घर बैठना पड़ा, ये अतिशयोक्तिपूर्ण उनका स्टेटमेंट है, हाइपरबॉलिक स्टेटमेंट है। क्योंकि रफ़ी साहब जब 1300 गीत इस दशक में गा चुके हैं, तो ये कहना उनके बारे में कि उनको घर पे बैठना पड़ा, ये बात कुछ जचती नहीं है। वहीं एक और तथ्य मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा जो कि बहुत ठोस तथ्य है, वो यह है कि किशोरदा ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 2600 गीत गाए हैं। अब आप यदि गौर करें, कुल 2600 गीतों में से आधे गीत जो होते हैं 1300 होते हैं। 1300 गीत तो रफ़ी साहब ने जब किशोरदा चरम पे थे तभी गा दिए हैं। तो रफ़ी साहब को आप आउटडेट कैसे कह सकते हैं? किशोरदा निश्चित रूप से उस समय अपने चरम पे थे, और किशोरदा ने वैसे 1970 के पहले भी कुछ गीत गाए हैं, और 1980 जब रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया था, उसके बाद अगले 7 वर्षों तक, 1987 में जब किशोरदा का इंतकाल हुआ, तब तक उन्होंने काफ़ी गीत गाए। लेकिन इन 10 वर्षों में रफ़ी साहब ने भी किशोरदा के कुल गाए गीतों का 50% उन्होंने उस दौरान गाया है।
तो ये कह देना कि रफ़ी साहब आउटडेट हो गए थे, ये बिल्कुल भी मुझे तो ये बात जचती नहीं है और ये बेईमानी है। शायद भावाव्यक्ति में वो सुरेश वाडकर जी ये बात कह गए होंगे, पर ये बात सच बिल्कुल भी नहीं है। हर वर्ष जो व्यक्ति 125 गीत गा रहा है उसको आप आउटडेट कैसे कह सकते हैं? और उसके बाद 1973-74 में जो फ़िल्म आई थी लोफर, उसमें जो गीत रफ़ी साहब ने धर्मेंद्र जी के लिए गाया था, आज मौसम बड़ा बेईमान है, उसने तो राजेश खन्ना का सिंहासन हिला के रख दिया था। वो गीत से रफ़ी साहब ने जो वापसी की थी हज पे आने के बाद, और उसके बाद हम किसी से कम नहीं में जो क्या हुआ तेरा वादा आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में गाया था, उस गीत के लिए रफ़ी साहब को फिल्म फेयर अवार्ड और नेशनल अवार्ड दोनों मिला था। तो ये कह देना कि रफ़ी साहब 7-8 वर्ष घर पे बैठे रहे और आउटडेट हो गए थे, ये बिल्कुल पूरी तरह से बेमानी बात है। तो ये कुछ तथ्य मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था जो कि सच्चाई है और ठोस तथ्य हैं ये। इसलिए ये इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास न करें कि 70 से 80 के दशक में, मतलब जो 10 साल का कालखंड रहा, उस दौरान रफ़ी साहब घर पे बैठ गए थे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरी बात जो है ये पसंद आई होगी और तथ्यात्मक लगी होगी। आगे भी इस प्रकार के वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार दोस्तों।